आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द गार्जियन में ये एक आर्टिकल था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल था। गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ता रहता भाई। आप लोग मत पढ़िएगा, आप लोग अगर इंटरनेशनल न्यूज चाहते हैं तो बीबीसी इज मोर देन इनफ। ठीक है भाई, हम लोग एजुकेटर्स हैं, हम लोग यूपीएससी को पढ़ाते हैं तो अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। ठीक है, और खैर मेरी बचपन से पढ़ने की आदत है तो वो भी आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल था गार्जियन में। तो अब इसमें कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताऊंगा। अमेरिकन जनरल ने कुछ ऐसा बोला है, पूरे अमेरिका में पैनिक फैल गया है। हालांकि अमेरिकन वहां पे जो यूएस पॉलिटिक्स है, उन्होंने इस चीज से, व्हाइट हाउस ने किनारा कर लिया है कि भैया देखो हमारे शब्द नहीं है। क्या बोला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी न्यूज। 4 फरवरी को चाइना का एक फुग्गा जा रहा था, तो अब वो भैया जो बलून था, वो स्पाई बलून बोला अमेरिका ने, उड़ता जा रहा है। उसके बाद अमेरिका ने F-22 भेजा, AIM-9X जो उनकी मिसाइल है, जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट की सबसे एडवांस मिसाइल, तो उस फुग्गे को फोड़ दिया। और उसके बाद वो नीचे आ गया। फिर जो बाइडेन नाचने लगे खुशी के मारे, ठीक है, भंगड़ा पाने लगे कि भैया मजा आ गई, हमने तो फुग्गा फोड़ दिया। तो उसके बाद जब फुग्गा उन्होंने, अभी तो गैदर वैदर कर रहे हैं, अब चाइना ने बोला कि देखो ये हमारा फुग्गा था, हमने भेजा था, वहां पे हमने बलून भेजा था। नहीं, चाइना ने ये नहीं बोला, मतलब चाइना ने कहा कि वेदर सैटेलाइट थी। ठीक है, लेकिन अमेरिका कहता बेटा स्पाइंग बलून था, हमको ना समझाओ, हमको पता है कि ये जो तुम करते हो ना, मतलब गड़बड़ चीजें, तो वो सही नहीं है। हम अपने बाप को ना, चल अपने बाप को मत सिखा, चल। तो यही हिसाब किताब है। तो अब क्या हुआ है कि कल फिर से अलास्का में एक कार से छोटा एक ऑब्जेक्ट दिखा। फिर भैया F-22 गया, मार्क गिराया उसे। और आज नॉर्दर्न कनाडा में एक ऑब्जेक्ट दिखा, नॉर्दर्न कनाडा में ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट दिखा। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बाइडेन को फोन किया, मार दे साहब, बोला अरे मारो। फिर वहां पे भी F-22 गया, वहां पे मार गिराया उसको। ये हो क्या रहा है? ये साइंस बहुत डेंजरस है। चाइना चुप्पी साधे हुए है। और अभी तक ये देखिए, बलून तो चाइना का था, लेकिन बाकी दो ऑब्जेक्ट है निश्चित तौर पर ये चाइना के हैं। और कौन करेगा, और कौन भेजेगा? ईरान भेजेगा? नहीं, उसकी इतनी औकात ही नहीं है, ईरान भेज ही नहीं सकता, वो वैसे ही बेचारा परेशान है ना अमेरिका से। भारत तो अमेरिका दोस्त है। चाइना ही है जो ऐसी खुराफाते करता रहता। चाइना नहीं, 110% चाइना ने भेजा है। ठीक है, लेकिन इस पे अभी चुप है सब कि नहीं चुप रहना, अभी चाइना को ज्यादा गुस्से में नहीं दिलाएंगे, भी शांत रहो। हालांकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, चाइना कुछ नहीं कर सकता, चाइना की औकात कुछ नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ये रिपोर्ट कुछ और बोल रही है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी गई ताइवान में, घूम घाम के आ गई। चाइना ने बोला मार देंगे, कुछ किया नहीं, और बोला मार देंगे, बस भपकी रह के भाग गया। ठीक है, लेकिन अभी जनरल ने जो बोला वो आपको सुनना जरूरी है। तो 3 बार मैं यह बोल चुका हूं, अब आपको बता ही देता हूं कि चाइना का इतिहास जो है ना, बहुत ही जबरदस्त है। यस, भारत और चाइना का इतिहास काफी सिमिलर है। चाइना अपने इतिहास में काफी गर्व करता है, भारत भी अपने इतिहास में बहुत ज्यादा गर्व करता है। अगर आपको चाइना के इतिहास के बारे में जानना है, राइज ऑफ चाइना, ये शानदार ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं, जो कि मैंने कोको एफएम पे सुनी। और पर्सनल जो मेरा फेवरेट चैप्टर लगा है भाई, देखो माओ जेडोंग का जो टेन्योर रहा है, वो मेरे लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग रहा है कि किस तरीके से माओ जेडोंग का राइज हुआ। तो यहां पे जो चैप्टर 4 है, जबरदस्त है। 12 एपिसोड शुरुआत से लेकर अंत तक चाइना के बारे में बताया गया है। और आप इसको सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो अवेलेबल है। और देखो कुछ नए फीचर, जैसे स्लीप टाइमर मोड, इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, आराम से सुनो, जैसे टाइम खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। गाड़ी चलाते चलाते आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, ड्राइवर मोड। अभी अगर बात करते हैं तो भैया वैलेंटाइंस डे चल रहा है, तो जबरदस्त डिस्काउंट है। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 60% ऑफ में मिलेगा। आपको लव 60 कूपन कोड यूज करना है। तो जैसे ही आप लव 60 कूपन कोड यूज करेंगे, ये देख सकते हैं आप, तो जैसे ही आप लव 60 कूपन कोड यूज करेंगे, आपको 60% ऑफ मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन 39 में। 11 से 14 फरवरी तक सेल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करें और आपको डाउनलोड करें। ये एक लीक्ड मेमो है अमेरिका का, 4 स्टार जनरल, अमेरिका के 4 स्टार जनरल, यानी कि समझिए कि सबसे बड़ी पोस्ट एएमसी कमांड के भैया। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने वैसे तो पब्लिकली इन्होंने नहीं बोला था, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, वो लीक हो गई। इन्होंने बोला है कि चाइना जो है वो हम पे हमला करेगा
2025 में, 2025 में वार्निंग है ये, और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, और इसकी जो वजह होगी वो ताइवान पे कुछ भी होगा तो अमेरिका उसमें कूदेगा, ये इन्होंने बोला है। अब ये जो भैया, ये जो इंसान है, जो 4 स्टार जनरल हैं, यूएस एयर मोबिलिटी कमांड जनरल माइक मिनिहन, तो जनरल माइक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जैसे ही ये मेमो लीक हुआ। अब इन्होंने बकायदा टाइमलाइंस बताई है, ये भी बताया कि हम कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, और उसमें अमेरिका की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा नहीं बताई गई है। इसमें काफी चीजों पे इन्होंने बात करी है। इन्होंने वॉर मॉन्गरिंग पे बात करी है जो अभी हो रही है। अभी जो चाइना बार बार फुग्गे भेज रहा है या कुछ भेज रहा है, वो क्या है, क्यों भेज रहा है, क्या जरूरत है उसको भेजने की, क्या अमेरिका इससे गुस्सा नहीं जाएगा? युद्ध तक स्थिति दोस्तों, टेंशन खत्म नहीं हुई है और ये रुक नहीं रहा है। मुझे लगता है इससे पहले ही कुछ ना हो जाए, 2025 से पहले, क्योंकि रुक ही नहीं रहा है। लगातार ये चाइना का ही काम है, आप इस बात पे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लगातार कुछ ना कुछ जाता जा रहा है। अब हो सकता है या तो अमेरिका खुद चाइना से वॉर करना चाह रहा हो, इसीलिए वो खुद ही फुग्गे उड़ा रहा हो, या खुद ही कुछ, लेकिन ज्यादातर उसका कोई इसमें मोटिव नहीं होगा। चाइना जो है उसका काम है। तो अगर ये लगातार चीजें होती जा रही है तो ये डेंजरस है, और टेंशन अभी बलून को लेके ही खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वॉर मॉन्गरिंग, फिर उसके बाद अमेरिका की रेडीनेस कैसी है, भैया लोगों को बताओगे कि नहीं? भारत और अमेरिका ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, वहां अगर आपने लोगों को नहीं बताया तो लोग बवाल खड़ा कर देते हैं। तो 2024 से 25 आइडियल डेट दी गई है, इलेक्शंस भी होंगे, और उस समय ताइवान का इशू, मतलब क्योंकि इलेक्शंस में जब सब व्यस्त रहते हैं तो हर कोई इलेक्शन के हिसाब से सोचता है। अब वैसे भी रिपोर्ट में तो ये बताया गया है, मतलब कई और में भी 2023 से लेकर 2050 तक कभी भी चाइना जो है वो ताइवान को हटिया लेगा। अब ये बोल रहे हैं कि आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये बताती है कि हम 2025 में इनसे बात करेंगे, इनसे लड़ेंगे, और चाइना हम पे हमला करेंगे। चाइना विल इन्वेड ताइवान, और फिर वो हम पे भी हमला करेगा, और फिर अब वो छोटे छोटे आइलैंड्स पे हमला करेगा जहां पे हमारे बेसेस हैं। तो शी जिनपिंग की टीम, रीजन एंड अपॉर्चुनिटी, ये 2025 तक सब अलाइंड। 2025 तक शी जिनपिंग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, इस समय तो और ज्यादा, तो 2025 तक सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो 9 पॉइंट प्लान है, प्रिपरेशन, अगली फाइट कैसे होगी ये हमको दिखाना है, और ये बताया भी है कि हमको यही इस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है अगर चाइना से हमको टक्कर लेनी है तो ट्रेनिंग बढ़ाओ भैया, और ज्यादा बजट दो, पैसा दो हमको, हथियार लेके आओ, ज्वाइंट फोर्सेस, एक्सरसाइज, क्योंकि इस समय फॉरेन रिलेशन भी भाई इसमें काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोली। अब देखिए, इन्होंने बहुत लोगों ने इसको नकार दिया है कि ये फालतू बातें हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे कि ये सिर्फ इसीलिए बोला गया ताकि और बजट, मिलिट्री को और बजट मिल सके, ठीक है, मिलिट्री को और पैसा मिल सके। लेकिन जैसे कुछ जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, वो बड़ा सीरियस है, ठीक है, वॉल स्ट्रीट वो बड़ा सीरियस है, वो कह रहा है कि भैया देखो, अगर इतने बड़े जनरल ने कोई बात कही है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वॉशिंगटन डीसी ने, मतलब जो व्हाइट हाउस है, उसने किनारा कर लिया है कि देखो ये हमारे व्यू नहीं है, हमने नहीं बनाया ये मेमो, ये एक जनरल ने बनाया है। तो भैया अगर, अब देखो, एक जनरल है, वो उस पोस्ट पे है, लेकिन उसकी एक इंडिविजुअलिटी भी है, तो हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, ताइवान में देखिए, अभी अगर बात करते हैं, जनवरी लास्ट से फरवरी 1 में भी ताइवान में 60 से ज्यादा एयर स्पेस वायलेशन हुए हैं। अभी अमेरिका में एयर स्पेस वायलेशन हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा है ये क्या है? एयर स्पेस वायलेशन ही तो है। नॉर्दर्न कनाडा में एयर स्पेस वायलेशन हुआ है, वो चाइना की करतूत। तो एयर स्पेस वायलेशन एक के बाद एक तो होते ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनका जो प्रेडिक्शन है, अगेन यूएस इंडो पैसिफिक कमांड एडमिरल फिलिप डेविडसन ने भी यही बोला था कि हमको लगता है चाइना ताइवान पे हमला करेगा 2027 तक। अगले 3 से 4 साल में ताइवान को लेके चाइना कुछ करेगा, लेकिन इसकी मुझे पॉसिबिलिटी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो बहुत कम लगती है कि चाइना हमला करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई हमला इस समय झेल नहीं सकता। ठीक है, माइकल ओ हेनलन, ये डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है फॉरेन पॉलिसी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में, इन्होंने बोला कि देखो, मेमो जो बनाया गया है वो बेकार है, इट वॉज वेरी अनवाइज एंड इट इज पोटेंशियली डेंजरस बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। कि एक जनरल है, इतने बड़ी एएमसी, आप उस कमांड के, आप 4 स्टार जनरल हो, और आपने ऐसी बेवकूफी वाली बात कर दी है, आपने भविष्यवाणी कर दी है। आप उस पोस्ट की तो मर्यादा रखो, थोड़ी मर्यादा रखिए, तो कुछ तो समझिए कि आपने इतनी बड़ी प्रोफेसी बोल दी, आपने बोल दिया कि चाइना जो है वो हमला करने वाला है या चाइना हमला कर देगा। इससे कितना ज्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है ना? तो ये अनवाइज है,
और ये डेंजरस है और सेल्फ फुलफिलिंग, मतलब खुद के लिए बस आपने बोल दिया है, लेकिन इनकी गट फीलिंग है, तो देखना पड़ेगा। जेम्स पार्मर जो कि डेप्यूटी एडिटर है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की, इन्होंने बोला कि देखिए ये मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट करते रहते हैं, हो सकता है मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री की पूरी मिली भगत हो कि बीजिंग जो है बहुत बड़ा थ्रेट है, तो हमको पैसा दो, हमको बजट का और ज्यादा पैसा चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसका एडिटोरियल बोर्ड बोलता है भैया सीरियस है। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है कि अमेरिका अभी इस समय कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार नहीं है, और ये सच्चाई बताती है इसमें मोने। अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार, देखिए रशिया को हमने देख लिया यूक्रेन के साथ लड़ते हुए, रशिया का इतना हाइप होता था। ग्राउंड में टेस्ट होता है कि किसकी आर्मी कितनी, और ग्राउंड टेस्टिंग में खाली एक ही देश है पूरी दुनिया में, दो देश है जिसने फतेह हासिल किया, इनफैक्ट एक ही मैं बोलूंगा, और वो है भारत। अमेरिका ने को धोबी पछाड़ दिया वियतनाम ने, अमेरिका भागा बहुत तेज। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने जितने भी उन्होंने युद्ध का कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लीडरशिप इतनी कमाल की थी कि वो विजय होकर निकला है। भाई 1971 का वॉर ऐतिहासिक है, क्योंकि कोई ऐसा देश कर ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा अलग ही देश बना दे, और पूरी देश की जो कि सबसे, भाई पाकिस्तान की भी आर्मी बहुत पावरफुल थी, पूरी आर्मी सरेंडर कर दे। तो आप ये समझिए, तो जब ग्राउंड पे टेस्टिंग होती है ना, तो औकात पता चलती है। लेकिन फिर भी अमेरिका इज अ वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि अमेरिका ने भी टेस्ट किया है। अमेरिका की ट्रेनिंग बहुत ही प्रोफेशनल रशिया की तरह नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका की आर्मी इज द मोस्ट पावरफुल, और अभी चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है। चाइना की आर्मी, चाइना कभी वॉरियर्स थे ही नहीं, मैं बार बार ये बोलता रहता हूं, वो इतिहास ही वो वॉरियर्स का नहीं है, उनका रहा है, ठीक है। तो अमेरिका से टक्कर लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहां वॉल स्ट्रीट कह रही है कि भाई ये बताया है, एक तरीके से सच्चाई बताई है, और इसमें सच्चाई है। अगर इतना बड़ा ओहदे का इंसान ये बोल रहा है तो सच्चाई तो है ही, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से चाइना जो है अभी तो हमला नहीं करने वाला है, और मेरे हिसाब से आगे करेगा भी नहीं। बट ये एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल था। अभी जो चीजें हो रही है उससे टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ आइडेंटिफाइड, ये लगातार कल भी हुआ, आज भी हो सकता है कल भी हो, तो ये सही नहीं है। इट विल गेट वेरी वेरी डेंजरस अगर ये चीज नहीं, इस मुद्दे पर जरूर युद्ध हो सकता है, ठीक है। बट फिलहाल हम नहीं चाहते कोई युद्ध हो, और युद्ध होगा भी नहीं। वीडियो की बात अलग है, बट रियलिटी में थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि हर कोई वॉर अवॉइड ही करना चाहता है। उनको भी पता है कि रेपरकशंस बहुत होंगे। बाकी जबरदस्त ऑडियो बुक राइज ऑफ चाइना सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, और अभी तो लव 60 कूपन कोड यूज करिएगा फिर से। तो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 60% ऑफ में मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन 39 में। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करिए, प्ले स्टोर से डायरेक्ट, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, लव 60 कूपन कोड अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच।